हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम इस वाले टॉप की कटिंग और स्टिचिंग सीखने वाले हैं। तो जो भी हेवी वेट वाले लोग हैं जिनकी टमी बाहर निकली हुई है उनके लिए ये टॉप बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट रहने वाला है और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी कटिंग। तो देखिए, मैंने सबसे पहले फैब्रिक को इस प्रकार से डबल फोल्ड करके रखा है। मैंने ना 2.5 मीटर फैब्रिक लिया था इसके लिए, जिसको मैंने पहले से ही 2 बराबर भाग में कटिंग कर लिया था। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के लिए अलग अलग कटिंग कर लिया था लेंथ में। और उसके बाद मैंने फ्रंट वाले पार्ट की मैं कटिंग पहले करूँगी, तो उसके लिए मैंने इस प्रकार से फैब्रिक को फोल्ड किया है जितना भी हमें चौड़ाई में चाहिए। तो जितनी भी हमारी हिप होगी हम उसमें 4 इंच प्लस करके जितना भी हमारा होगा उतना फैब्रिक हम इस प्रकार से लेंगे। और लेंथ मैंने जितना भी मेरे पास फैब्रिक था पूरी ही रख दी है। तो आपकी हिप जितनी भी होगी उसमें 4 इंच प्लस करके हमें ये कपड़ा फोल्ड कर लेना है इस प्रकार से। और अब देखिए, फैब्रिक को मैं यहीं से कट करके अलग कर लूँगी। जो साइड वाला फैब्रिक है वो हमारा स्लीव्स में काम आएगा। तो इस प्रकार से देखिए, मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लिया है चौड़ाई में। तो अब मैं अपनी मार्किंग स्टार्ट करूँगी। तो देखिए, सबसे पहले जो है मैंने आगे से देखिए 2 इंच की लाइन जो लगाई है वो मैंने फोल्ड वाली साइड से एक लाइन लगाई है। तो इस प्रकार से देखिए, ये 2 इंच कपड़ा हमें नीचे और ऊपर की साइड दोनों साइड से एक्स्ट्रा लेना है, जो मैंने इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर दिया है। अब जितनी भी हमारी मार्किंग होगी इस स्ट्रेट लाइन को छोड़कर ही हमारी मार्किंग होगी। तो देखिए, शोल्डर में रख रही हूँ 7.5 इंच पे, आर्मोल रख रही हूँ 7.5 इंच पे, और इस प्रकार से फ्रंट में रखूँगी 6.5 इंच पे, जिसमें हम आगे के पार्ट की गोलाई देंगे आर्मोल की। तो इस प्रकार से अब इन लाइनों को मैं ऊपर वाले जो हमारी शोल्डर वाली लाइन है वहाँ पे इस प्रकार से मैच कर दूँगी। आप नॉर्मल जिस प्रकार से कटिंग करते हैं उसी प्रकार से कटिंग कीजिएगा। सबका कटिंग करने का तरीका अलग होता है। तो इस प्रकार से देखिए, अब मैंने ये सीधी लाइन से इस प्रकार से एंड तक मिला दिया है। और ये मैंने वेस्ट की और हिप की मार्किंग भी कर ली है 7-7 इंच पे। तो मेरा हिप जो है वो मैं ले रही हूँ 12 इंच पे, मतलब 46 मेरी हिप है। तो मैंने उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर हिप का 4th पार्ट करके जो भी आया है उसका मार्किंग कर ली है। और इसी प्रकार वेस्ट में भी मैंने जो भी मेरी वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके 2 इंच की लूजिंग करके उसकी मार्किंग कर ली है। और इस प्रकार से अब मैं चेस्ट की भी मार्किंग कर लूँगी। तो चेस्ट में भी हमें जितनी भी हमारी चेस्ट है उसमें 3 इंच प्लस करके उसे 4 से डिवाइड करके मार्किंग कर लेनी है। तो देखिए, इस प्रकार से मैंने ये मार्किंग आपस में इस प्रकार से मिला दी है। और अब हम ऊपर से आर्मोल की शेप देंगे बैक पार्ट की इस प्रकार से, और अब फ्रंट पार्ट की इस प्रकार से। तो अभी जो हमें कटिंग करनी है तो हम बैक पार्ट की मार्किंग के ऊपर ही करेंगे। तो नीचे से जो है मैं इसको राउंड शेप दूंगी अपने टॉप को। जो नीचे से हम पल्ले इसके रखेंगे वो राउंड शेप में रखेंगे। तो मैं हल्की सी नीचे से राउंड शेप दे दूंगी। इस प्रकार से मैंने नीचे से हल्की राउंड शेप दी है। और तो इस प्रकार से हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। ऊपर से अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो आगे की जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था जहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी उससे बाहर की साइड ही नेक ड्रॉ करेंगे। तो नेक की विड्थ मैंने रखी है 3.25 इंच, और नीचे को डीपनेस मैंने रखी है 4.25 इंच, क्योंकि मैं कॉलर वाला नेक इसमें बनाने जा रही हूँ। तो इस प्रकार से मैंने नेक को ड्रॉ कर लिया है। और अब हम अपनी कुर्ती की कटिंग करेंगे। शोल्डर डाउन मैं अभी बाद में करूँगी, उससे पहले मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो देखिए, जो मैंने मार्किंग की है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर हमें अपनी प्लेट जो है वो बंद करनी है सिलाई लगाकर।
2 मार्किंग मैंने की है नेक से थोड़ा सा नीचे की साइड, और एक हमने वेस्ट वाली लाइन पे की है। तो वहाँ से हमें सीधी लाइन स्टिच लगा कर ना इस प्लेट को बंद करना है। वो जब भी हम स्टिच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन कुर्ती में छोड़ते हुए मैंने बाहर से कुर्ती की कटिंग भी कर ली है, और नीचे से राउंड शेप में भी कुर्ती को कट कर लिया है। और ऊपर से अब हम जो है शोल्डर को डाउन करेंगे। तो पहले मैं उसका मार्क लगा लेती हूँ शोल्डर डाउन का। और तो इस प्रकार से मैंने शोल्डर डाउन का मार्क कर लिया है, और इसी के ऊपर मैं कटिंग कर लूँगी। नेक की कटिंग हम बाद में करेंगे, अब पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए देखिए मैंने फिर से फैब्रिक को इस प्रकार से फोल्ड किया है। तो हमें कपड़ा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि मेरे पास कपड़ा पहले से ही पूरा था, इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक मेरे पास नहीं था। तो इस प्रकार से मैं जो हमने फ्रंट वाली साइड में जितनी भी चौड़ाई में फैब्रिक लिया था, तो उसमें हमने आगे से जो 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसको छोड़कर बाकी का जितना भी फैब्रिक हमने लिया था उसी के बराबर हम ये वाला फैब्रिक भी लेंगे बैक पार्ट के लिए। तो ये जो मैंने 2 इंच आगे से एक्स्ट्रा छोड़ा था प्लेट के लिए, उसको मैं इस प्रकार से फोल्ड करूँगी। और देखिए अच्छे से क्रीज बिठा लेंगे प्रेस के साथ, और फिर मैं इसको बैक पार्ट के साथ इस प्रकार से मैच करके रखूँगी। और इस प्रकार से सेम उतना ही फैब्रिक लेकर मैं इस फैब्रिक को भी कट करके अलग कर लूँगी। तो इस प्रकार से मैंने फैब्रिक कट करके अलग कर लिया है। और देखिए इस प्रकार से अब मैं फिर से फ्रंट पार्ट को उसके ऊपर रखूँगी, और जहाँ जहाँ पर हमने कटिंग की है उसी प्रकार से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। क्योंकि हमने फ्रंट आर्मोल की कटिंग अभी नहीं की थी, तो इसलिए हम बैक पार्ट की कटिंग ही हमने की थी। तो उसी के ऊपर हम सेम मार्किंग के ऊपर कटिंग करेंगे। और शोल्डर को हम 1/2 इंच ऊपर की साइड से एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि हमारा कॉलर वाला नेक है। जहाँ जहाँ पर हमने मार्किंग की है छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। तो ये देखिए शोल्डर में ऊपर से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। और अब हम नेक जहाँ से हमने ड्रॉ किया था वहाँ पर भी एक छोटा सा कट लगाकर हम नेक को, पीछे वाले नेक को कट करेंगे। उससे पहले देखिए मैं आर्मोल की शेप दे देती हूँ। फ्रंट आर्मोल की शेप हमने नहीं दी थी, तो ये देखिए फ्रंट आर्मोल की शेप मैंने दे दी है। और ये नेक के ऊपर मैंने छोटे छोटे कट्स लगाए हैं। अब फ्रंट पार्ट को अलग करके मैं पहले बैक पार्ट को ड्रॉ करके इसकी कटिंग कर लूँगी। 1 इंच पे मैंने ये कटिंग की है नेक डीप की, और फ्रंट वाले नेक की कटिंग हम बाद में करेंगे प्लेट डालने के बाद में। तो इतनी कटिंग ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें अपनी स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो चलिए अब हम अपनी स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि देखिए फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट में हमारा कितना डिफरेंस है। तो इस प्रकार से जब हमारी ये प्लेट डलेगी ना, तो हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट जो है वो बिल्कुल इक्वल आ जाएगा चौड़ाई में। इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि हमने फ्रंट पार्ट में एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है और बैक में कम लिया है तो हमारी कुर्ती ख़राब हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जब हम ये प्लेट डालेंगे तो इससे हमारे टमी भी कवर होगा और कुर्ती का लुक भी बहुत सुंदर आएगा। तो फिर से मैं आपको वही दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब हम ये वाली प्लेट की सिलाई लगा लेंगे तभी उसके बाद हम नेक को कट करेंगे। और इसमें छोटे छोटे से पोटली बटन भी मैं अटैच करने वाली हूँ, तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। डिटेल में मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है ताकि सब चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए स्लीव्स के लिए मैंने इस प्रकार से फैब्रिक लिया है। मेरे पास टुकड़ों में फैब्रिक बचा है, तो मैं पहले देखिए इस प्रकार से फैब्रिक को फोल्ड करूँगी और फिर उसको एक बार फिर से फोल्ड कर लूँगी। ओपन साइड मेरी वाली तरफ है और जो बंद साइड है वो दूसरी तरफ है। तो चौड़ाई में हमारा जितना भी फैब्रिक कम हो रहा है हम इस प्रकार से जो एक फैब्रिक हमारे पास एक्स्ट्रा और पड़ा था उसमें से कट करके अलग कर लेंगे और इस प्रकार से अपनी स्लीव्स में जॉइंट डालेंगे और उसकी कटिंग करेंगे।
मोहरी का निशान आप अपने अकॉर्डिंग लगाइएगा। और इस प्रकार से जो एक फैब्रिक और बचा है इसको मैं नीचे से इस प्रकार से ज्वाइन कर स्लीव्स की लेंथ भी बढ़ा लूँगी। और इस प्रकार से देखिए मैंने स्लीव्स की कटिंग भी कर दी है। तो चलिए अब मशीन पे चलते हैं और देखते हैं कि हम अपनी कुर्ती की स्टिचिंग किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए हम मशीन पर आ गए हैं। तो देखिए पहले मैं स्लीव्स वाले फैब्रिक को और जो बैक वाला फैब्रिक है उसको एक साइड में करती हूँ। सबसे पहले हमें जो काम स्टार्ट करना है वो फ्रंट वाली साइड पे करना है। तो देखिए फ्रंट पार्ट मैंने ले लिया है और फिर से हम उसी मार्किंग पे आ गए हैं जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा आगे की साइड ली थी। तो देखिए इसके ऊपर हमें किस प्रकार से प्लेट जो है डालनी है पहले हम वो देखेंगे। और क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं इसमें पोटली बटन अटैच करने वाली हूँ, तो 7 इंच से नीचे नेक में और वेस्ट वाली लाइन तक मैं इसमें पोटली बटन अटैच करूँगी। तो पोटली बटन किस प्रकार से रेडी करने हैं इसके लिए मैंने एक वीडियो पहले से अपलोड की हुई है, आप चाहे तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो मेरी वीडियो है वो थोड़ी दिख नहीं रही थी, तो आपको अच्छे से समझ में भी नहीं आएगा कि मैंने पोटली बटन किस प्रकार से रेडी किया है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने एक छोटा सा स्क्वायर फैब्रिक लिया और उसमें इसी फैब्रिक के छोटी छोटी सी कतरन मैंने डालकर उसको राउंड राउंड घुमाते हुए उसके ऊपर थ्रेड लपेट दिया और इस प्रकार हमारा पोटली बनकर रेडी हो गया। और इस प्रकार से मैंने कितने सारे पोटली बटन बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब इनको हमें ज्वाइंट किस प्रकार से करना है। तो देखिए मैंने एक पेपर लिया है, आप न्यूज़पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। मुझे न्यूज़पेपर नहीं मिला तो मैंने ये ब्राउन पेपर ही ले लिया है और उसके ऊपर मैं पोटली बटन को इस प्रकार से देखिए अटैच कर लूँगी। इस प्रकार से अगर हम पोटली बटन को अटैच करके अपनी कुर्ती में फिक्स करेंगे तो हमारे जो पोटली बटन है बहुत ही सुंदर लगकर रेडी होते हैं और इक्वल साइज़ में इक्वल दूरी पे बनकर रेडी होते हैं। तो इस प्रकार से पोटली बटन मैंने देखिए अटैच कर लिए हैं। और अब पोटली बटन को कुर्ती में अटैच करने के लिए सबसे पहले मैं अपना मशीन का फुट चेंज कर लूँगी। तो ये डबल फुट को हटाकर मैं सिंगल फुट अटैच करूँगी और फिर उसी के साथ हम अपने पोटली बटन को ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से मैंने जो है फुट को चेंज कर लिया है। तो अब जहाँ पे हमने मार्किंग की थी ऊपर शोल्डर से लेकर 7 इंच नीचे 7 से 8 इंच नीचे आप एक मार्क करना है हमें। और इस मार्किंग को वेस्ट वाली मार्किंग पे लेके जाना है। तो 8 इंच से लेकर वेस्ट वाली मार्किंग तक हमें ये पोटली बटन अटैच करने हैं। तो उसके लिए देखिए मैंने कुर्ती को पहले सीधा करके ना सेंटर से वही 2 इंच का मार्क सीधी वाली साइड भी लगा लूँगी। पहले मैंने उल्टी साइड लगाया था तो अब मैं सीधी साइड भी फैब्रिक के इस वाली मार्किंग को कर लूँगी, क्योंकि बटन अटैच करने के लिए हमें सीधी वाली साइड ही ये मार्क करना होगा और उसके ऊपर ही हमें पोटली बटन को रखकर अटैच करना होगा। तो आप ध्यान से देखिएगा मैं किस प्रकार से कर रही हूँ, इसीलिए मैं कैमरे को पास लेकर आई हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस प्रकार से जहाँ पे मैंने सीधी साइड मार्किंग की है ना सेंटर से 2 इंच साइड में, तो वहीं पर मैं इन पोटली बटन्स को इस प्रकार से रखूँगी और इसके किनारे किनारे पे स्टिच लगा लूँगी। तो ये जो स्टिच मैंने लगानी स्टार्ट की है पोटली बटन वाली, ये मैंने शोल्डर वाली लाइन से 8 इंच नीचे से लगानी स्टार्ट की है और वेस्ट वाली लाइन तक। इस प्रकार से देखिए हमारी स्टिच कंप्लीट हो गई है। और अब हम इस पेपर को निकाल कर अलग कर देंगे। तो देखिए पेपर मैंने रिमूव कर दिया है। और अब हम अपने फैब्रिक को फोल्ड करेंगे फिर से उल्टी वाली साइड। तो देखिए ये हमारी स्टिच आपको दिखाई दे रही है कि हमने जहाँ पे लगाई है। तो इसी स्टिच के ऊपर अब हमें फैब्रिक को फोल्ड करके एक स्टिच और लगानी है।
सेम उसी जगह से हमें स्टार्ट करना है और जहाँ तक हमने स्टिच लगाई थी वहीं पर लाकर इसको फिनिश करना है। सिलाई को अच्छे से पक्का करेंगे और फिर इस प्रकार से इस सिलाई को अटैच करते हुए नीचे तक जहाँ तक हमने लगाई थी वहीं तक ले जाकर इसको फिनिश करेंगे और फिर से पक्का करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से हमारे जो है पोटली बटन जो है वो अटैच हो गए हैं। ये देखिए और ये नीचे से हमारी प्लेट भी बन गई है। देखिए ये प्लेट हमारी कुछ इस प्रकार से आएगी। तो प्लेट को अच्छे से पहले दोनों साइड बराबर बराबर फैब्रिक रखते हुए इस प्रकार से उल्टी साइड से हमें एक बॉक्स बनाना है और फिर उसके ऊपर एक स्टिच लगा देनी है ताकि हमारी प्लेट जो है दोनों साइड इक्वल दिखाई दे। तो इस प्रकार से बॉक्स बनाने के बाद मैंने इसके ऊपर स्टिच लगा दी है। तो देखिए इस प्रकार से नीचे की साइड मैंने वहाँ पे स्टिच लगाई है और ये हमारी बॉक्स प्लेट बन गई है। तो अब हमें अपने नेक की कटिंग करनी है। उसके लिए हमने फैब्रिक को जो है डबल फोल्ड करके रखा है उल्टी साइड से और जहाँ पर भी हमने मार्किंग की थी ना उसी जगह पर हम अपने नेक की कटिंग कर लेंगे। क्योंकि अब प्लेट तो हमारी डल चुकी है तो नेक की मार्किंग के ऊपर भी हमें कटिंग कर लेनी है। इस प्रकार से देखिए मैंने नेक की कटिंग कर ली है। और अब हमें नीचे से ये वाली जो ऊपर हमने पोटली बटन अटैच किए थे उससे ऊपर वाला जितना भी मार्जिन है उसको ओपन करना है ताकि जो नेक है वो हमारे गले में अच्छे से चला जाए। तो अगर हम इतना ही नेक रखते हैं तो वो तो हमारे नेक में जाने से रहा, तो हमें इसको ओपन करना होगा। तो उसके लिए मैंने फैब्रिक को फोल्ड किया और सेंटर जहाँ से हमने प्लेट डाली थी ना उसी के सेंटर से हमने जहाँ तक पोटली बटन है इस प्रकार से बीच से कट कर दिया। तो देखिए बीच से कट करने के बाद ये इस प्रकार से ओपन हो गया है। अब हमें इसे अंदर की साइड फोल्ड करना है फैब्रिक को दोनों साइड से। तो मैं इसको अब अंदर की साइड से फोल्ड कर लूँगी। तो इस प्रकार देखिए मैंने फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए ऊपर से स्टिच लगा ली है। और बिल्कुल पोटली बटन के पास से ले जाते हुए किनारी पे हमें दूसरी वाली साइड भी स्टिच लगा लेनी है। तो इससे हमारा जो ये ऊपर का पार्ट है ये ओपन रहेगा और हमारा जो कुर्ती है वो इजीली हमारे नेक में चला जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए ये स्टिच लगकर कंप्लीट हो गई है। और अब हमें फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के शोल्डर ज्वाइंट करने होंगे। उसके लिए देखिए अब हम फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को रखेंगे और इन दोनों के शोल्डर ज्वाइंट करेंगे और साइड से फिटिंग वाली सिलाई भी लगा लेंगे। शोल्डर मेरे ज्वाइंट हो चुके हैं। अब साइड से फिटिंग वाली सिलाई लगाकर कुर्ती की ये वाली स्टिच भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए नीचे से राउंड भी मैंने दे लिया है एक तरफ से और दूसरी साइड के जो राउंड है वो हमें उस पे स्टिच लगाना हमारा बाकी है। तो मैं उसमें स्टिच लगाकर आपको बताऊंगी कि मैंने जो नीचे से राउंड जो फोल्ड किया है वो किस प्रकार से किया है। और सीधी करने के बाद हमारी कुर्ती कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रही है। देखिए
तो ये राउंड जो मैंने फ़ोल्ड कर लिया है, फ्रंट पार्ट का बैक फ़ोल्ड कर लिया है और बैक पार्ट का हमारा अभी बाकी है। तो देखिए बैक पार्ट का फ़ोल्ड कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। तो जहाँ से भी हमने चाक को ओपन किया था ना, वहाँ से हम अपनी स्टिच को इस प्रकार से लेके आएंगे और फैब्रिक को सिर्फ एक बार ही पहले हमें थोड़ा थोड़ा सा फ़ोल्ड करना है। ज़्यादा चौड़ा हमें फ़ोल्ड नहीं करना है, नहीं तो हमारी ये राउंड वाली स्टिच लगाने में हमें प्रॉब्लम होगी। तो थोड़ा थोड़ा सा ही फैब्रिक अंदर के साइड फ़ोल्ड करते हुए ये वाली स्टिच जो है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। और जब ये वाली स्टिच हमारी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हमें इसी स्टिच के ऊपर फैब्रिक को एक बार फिर से फ़ोल्ड करना है और उसके ऊपर स्टिच लगानी है। तो इस प्रकार से हम 2 बार करके नीचे के राउंड शेप जो है उसको फ़ोल्ड करेंगे, एक बार में हम फ़ोल्ड नहीं करेंगे। तो इससे जो है स्टिचिंग बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगकर रेडी होती है। तो ये वाली स्टिचिंग भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए कुर्ती के दोनों तरफ से हमने इसको फोल्ड कर लिया है, जो नीचे से हमने राउंड शेप दी थी। अब हमारी स्लिप्स ज्वाइंट करना बाकी है। तो स्लिप्स को ज्वाइंट करने के लिए देखिए, स्लिप्स को ज्वाइंट करने के लिए पहले हम ना जो स्लिप्स में हमने साइड में जो ज्वाइंट रखे थे उन ज्वाइंट्स को स्लिप्स में अटैच कर लेंगे। इस प्रकार से सिलाई लगाकर इनको ज्वाइंट कर लेंगे। तो देखिए मैंने ज्वाइंट लगा लिए हैं और प्रेस भी लगा दी है इनके ऊपर। और नीचे से जो फैब्रिक हमने नीचे से फोल्ड करने के लिए ज्वाइंट रखा था वो भी मैंने लगा दिया है। तो इस प्रकार से हमारी स्लीव्स बनकर रेडी हुई है। फिटिंग वाली स्टिच भी मैंने लगा ली है। हमें अब स्लीव्स को अपनी कुर्ती में ज्वाइंट करना बाकी है। तो पहले मैं फ्रंट पार्ट के आर्मोल की इसमें शेप दूंगी इस प्रकार से, और फिर स्लीव्स को कुर्ती के साथ अटैच करूंगी। तो स्लीव्स को कुर्ती के साथ अटैच करने के लिए पहले मैं स्लीव्स को सीधा करूंगी और कुर्ती को हमें उल्टा ही रखना है। और इस प्रकार से अब स्लीव्स को कुर्ती के अंदर डालना है। और अब इस प्रकार से स्टिच लगा लेनी है। इसी प्रकार से हमें अपनी दोनों स्लीव्स को ज्वाइंट कर लेना है। तो देखिए इस प्रकार से हमारी कुर्ती की दोनों स्लीव्स जो है ज्वाइंट हो चुकी हैं। और अब हम कुर्ती को सीधा करके देखेंगे कि कुर्ती हमारी कैसी दिखाई दे रही है। आप इसको कुर्ती भी बोल सकते हैं और टॉप भी बोल सकते हैं, दोनों ही लुक में ये बहुत सुंदर लग रही है। तो देखिए इस प्रकार से हमारी कुर्ती रेडी हो गई है। अब सिर्फ इसका कॉलर बनाना बाकी है। तो कॉलर बनाने के लिए हम पहले कुर्ती को लेंगे और उसको जहाँ से हमने ओपन छोड़ा है वहाँ से पकड़ते हुए और इस प्रकार से फोल्ड करेंगे अपनी कुर्ती को नेक वाली साइड से, इस प्रकार से। और अब हमें पेपर पेस्टिंग का एक टुकड़ा लेंगे जो हमारे जिसके ऊपर हमें कॉलर को बनाना है। तो ये आपको थोड़ा लेंथ और विड्थ में ज़्यादा ही लेना होगा। तो देखिए फोल्ड वाली साइड इस प्रकार से रख के, तो फोल्ड वाली साइड ही हमें अपनी कुर्ती का जो पीछे के गले का जो सेंटर है वो रखना है इस प्रकार से। और जो नेक का आगे से ओपन वाला साइड है वो हमें इस प्रकार से ओपन वाली साइड रखना है। और इसी के ऊपर हमें मार्किंग कर लेनी है अपने कॉलर के। ये राउंड कॉलर है, तो राउंड कॉलर बनाने का ये तरीका बहुत आसान है। और अब इसी मार्किंग को मैं थोड़ा डार्क कर लूँगी और इसी के किनारे किनारे में एक और मार्किंग करके अपने कॉलर की कटिंग कर लूँगी। अब इस कॉलर को हमें किसी फैब्रिक के ऊपर प्रेस की मदद से पेस्ट कर लेना है। तो देखिए मैंने एक फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है कॉलर को, और उसी के नाप का मैंने एक और एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है जिसमें मैंने ज्वाइंट डाले हुए हैं, क्योंकि मेरा फैब्रिक जो है कम पड़ गया था। और अब इस नेक के किनारे किनारे पे हमें स्टिच लगाकर इन दोनों फैब्रिक को आपस में ज्वाइंट कर लेना है।
तो देखिए पेपर पेस्टिंग के बिल्कुल किनारे किनारे पे हम इस प्रकार से स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। अंदर वाली साइड से, बाहर वाली साइड से हमें ये स्टिच नहीं लगानी है, अंदर वाली साइड से ही लगानी है। बाहर वाली साइड से हमारा कॉलर हमारी कुर्ती में ज्वाइंट होगा। तो इस प्रकार से अब थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए मैं फैब्रिक की कटिंग कर लूँगी। और अब हम अपने नेक को, और बाहर वाली साइड से भी मैंने सेम उसी के अकॉर्डिंग कटिंग करके अब अपने नेक को सीधा कर लूँगी। तो नेक को देखिए इस प्रकार से मैंने पलटी कर लिया है और उसके ऊपर जो है एक स्टिच लगा दिए ताकि हमारा फैब्रिक जो है बार बार घूमे नहीं। और अब मैं इसके ऊपर प्रेस लगाकर इसको इस प्रकार से अच्छे से बिठा लूँगी। तो प्रेस हमारी लग चुकी है और कॉलर भी हमारा रेडी हो चुका है। अब हमें इसे कुर्ती में ज्वाइंट करना है। तो कुर्ती में ज्वाइंट करने के लिए हमें देखिए जहाँ से हमने आगे वाली नेक में ओपन छोड़ा था वहाँ से हम इसको ज्वाइंट करना स्टार्ट करेंगे कॉलर को, और इस प्रकार से ज्वाइंट करेंगे। तो कुर्ती जो है मैंने वो उल्टी वाली साइड से हमें कॉलर को ज्वाइंट करना स्टार्ट करना है और फिर उसको सीधी वाली साइड टर्न करना है। तो देखिए इस प्रकार से मैंने जो हमारा कॉलर है उसको ज्वाइंट कर लिया है। और अब हम इसे कुर्ती के सीधे वाली साइड पलटकर ऊपर की स्टिच लगा देंगे। ये देखिए इस प्रकार से हमें इसको पलटी करना है। और इस स्टिच के साथ ही अब हमारी कुर्ती की जो स्टिचिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। और अब हम इसका फाइनल लुक देखेंगे। वैसे तो फाइनल लुक मैं आपको स्टार्टिंग में ही दिखा चुकी हूँ और पहनने के बाद मुझे ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लगी, जबकि मेरा टमी बहुत ज़्यादा बाहर है। तो जिन लोगों का भी टमी बाहर है उनके लिए ये कुर्ती बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहने वाली है। तो आप लोग एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।